सोच कर देखो, हजारों लोग सड़कों पर और खजूर की डालियां जीत के झंडों की तरह लहरा रही हैं। होसन्ना, सेव अस, हमें बचा लो। एक गधे पर सवार एक आदमी उनका राजा है, लेकिन इसके सिर्फ 5 दिन बाद वही भीड़ चिल्लाती है, इसे सूली पर चढ़ा दो। लेकिन अचानक ऐसा क्या बदल गया, या कौन बदल गया? वेलकम टू पाम संडे, वो दिन जिसे इतिहास का सबसे उल्टा पुल्टा दिन कहा जाता है। लेकिन सवाल है क्यों? इसका जवाब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। फसह का सप्ताह करीब 30 ईस्वी, अभी कुछ दिन पहले ही यीशु ने लाजर को मौत से जिंदा किया था। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सदियों का इंतजार, 400 साल की खामोशी और 500 साल पुरानी भविष्यवाणी अब इस एक हफ्ते में पूरी होने वाली थी। जकरिया भविष्यवक्ता ने कहा था, तुम्हारा राजा आएगा नम्र और गधे के बछड़े पर। और ठीक वैसा ही हुआ। ना कोई घोड़ा, ना तलवार। यीशु ने गधे के बच्चे को चुना जो शांत है, लेकिन भीड़ शांति नहीं, युद्ध चाहती थी। लोग खजूर की डालियां उठा लेते हैं जैसे कि ये आजादी के झंडे हों। ये सिर्फ स्वागत नहीं था, ये घोषणा थी कि अब रोम का शासन खत्म होगा। उन्होंने अपने कपड़े सड़क पर बिछा दिए जैसे राजा के लिए रेड कारपेट हो, और होसन्ना चिल्लाने लगे, जिसका अर्थ है अभी बचा लो। उन्हें राजा से आजादी की उम्मीद थी। वो राजनीतिक आजादी मांग रहे थे और यीशु उन्हें आत्मिक आजादी दे रहे थे। लेकिन दोनों के बीच फर्क बहुत बड़ा था। अचानक यीशु की खुशी दुख में बदल जाती है, क्योंकि यीशु मंदिर में जाते हैं और अचानक टेबल उलट देते हैं, सिक्के बिखेर देते हैं, व्यापारी भागते हैं। लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये पूरे सिस्टम को चुनौती थी। धार्मिक नेता घबरा गए और कहने लगे कि अगर ये आदमी लोगों को कंट्रोल करने लगा तो हमारी सत्ता खत्म। और यहीं से कहानी मोड़ लेती है। यीशु यरूशलेम को देखते हैं और रो पड़ते हैं, क्योंकि लोग पहचान नहीं पाए उनके पास कौन आया है। भीड़ अब उलझ चुकी थी, ना कोई तलवार, ना कोई क्रांति। तो फिर ये कैसा मसीहा है, ये कैसा राजा है, और ये कैसे हमें रोमी साम्राज्य से आजादी दिलाएगा? और यही भीड़ पलट गई, क्योंकि उन्होंने उम्मीद लगाई थी लेकिन समर्पण नहीं किया था। नेताओं ने भड़काया, निराशा ने आग लगाई, और वही आवाज होसन्ना से बदलकर इसे सूली पर चढ़ा दो में बदल गई। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आज भी जिंदा है। आज दुनिया भर में पाम संडे मनाया जाता है। पाम संडे के दिन लोग खजूर की डालियां लेकर रैली निकालते हैं। कैथोलिक चर्च में इन डालियों को क्रॉस की तरह बुना जाता है। भारत में मलंकारा चर्च में नारियल की पत्तियां इस्तेमाल होती हैं। कुछ देशों में बच्चे विलो की टहनियों से आशीष देते हैं। कहीं कहीं तो पुरानी खजूर की डालियां जलाकर राख बनाई जाती है और अगला लेंट का सीजन शुरू होता है। परंपरा बदलती है, लेकिन सवाल अब भी वही रहता है कि क्यों ये दिन दुनिया का सबसे उल्टा पुल्टा दिन कहलाता है। दोस्तों, क्योंकि यीशु ने हर भविष्यवाणी पूरी की, और आज के दिन वो बड़े उम्मीद और आनंद के साथ यरूशलेम जाता है, परंतु उसका आनंद उल्टा आंसू में बदल जाता है, और उसका जय जयकार उसकी निंदा में बदल जाती है। दोस्तों, ये दिखाता है कि कैसे पल भर में लोग बदल जाते हैं। इंसान आपका साथ तब तक देता है जब तक उसमें उनका फायदा हो, और जब लगे आप उनके काम के नहीं तो वो किसी और के हो जाते हैं। लोग बदल जाते हैं, जैसे पाम संडे के बाद लोग बदल गए। खजूर की डालियां पहले दिन हरी होती है, लेकिन जल्दी सूख जाती है। क्या हमारी आस्था भी ऐसी है? हम चिल्लाते हैं होसन्ना जब तक सब ठीक है, लेकिन जैसे ही चीजें बदलती है, क्या हम भीड़ के साथ बदल जाते हैं? यीशु फिर भी रुके नहीं, वो सीधे क्रूस की तरफ बढ़े आपके लिए। तो आज सवाल ये नहीं है कि भीड़ क्यों बदली, सवाल ये है आप किस तरफ खड़े हैं। आज जब संसार में मसीहों के खिलाफ सताव है, तो कहीं आप भी यीशु को छोड़ने की तो नहीं सोच रहे और संसार की ओर वापस मुड़ना तो नहीं चाहते? अगर ये कहानी दिल तक पहुंची तो लाइक करें, और होली वीक की अगली कहानी मिस मत करना। कमेंट में बताएं कि आपका होसन्ना कितना सच्चा है, और अगर किसी को उम्मीद चाहिए तो ये जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष